हेलो बच्चों, नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि एयरफोर्स प्लेन है ascending vertically at the rate of 100 kilometer per hour. The radius of the earth is r kilometer. Now, how fast is the area of the earth visible from the plane increasing when after 3 minutes when it started ascending? अब इसमें अगर इसको फिगर से देखें, इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ये अर्थ होगी स्फेरिकल, इसका रेडियस हो गया r, ये कांस्टेंट होगा। r हमारा कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब प्लेन जो है, अब प्लेन यहां पर दिखा देते हैं। प्लेन है ये एट अ हाइट ऑफ से h किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। अब यहां पर जो एरिया विजिबल होगा हाइट h के ऊपर, वो एरिया जो है वो तुम यहां पर इस तरह से दिखा सकते हो कि ये एरिया जो है, जो विजिबल एरिया होगा फ्रॉम दिस हाइट h। अब इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? अब इस एरिया का हमें पहले से ही एक फंक्शनल रिलेशन दे रखा है, एरिया इन टर्म्स ऑफ r एंड h। r तो चलो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ, हाइट वेरिएबल है, तो हाइट जैसे से चेंज होगी ये एरिया भी चेंज होगा, तो वो रेट ऑफ चेंज क्या है वो हमें पूछा होगा। लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसमें पर आर है ना, तो जितना टाइम चेंज होगा उसकी हाइट भी चेंज होगी और एरिया भी चेंज होगा। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी पूछा हुआ है। हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल, तो जहां फास्ट आ गया वहां पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक तो हमें दे रखा है डी एच बाई डी टी, वो हो गया तुम्हारा 100। ये हमें पहले दे रखा है ना, इट इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, तो इट्स काइंड ऑफ स्पीड। सो डी एच बाई डी टी हमें पता है 100 किलोमीटर हाइट में जो चेंज दे रखा है ऑलरेडी। उसके बाद 3 मिनट के बाद इसकी हाइट क्या होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आफ्टर 3 मिनट्स जो हाइट होगी वो होगी तुम्हारी 5 किलोमीटर। 1 घंटे में 100 किलोमीटर है, तो 3 मिनट में कितनी होगी 5 किलोमीटर। तो 3 मिनट के बाद हाइट है 5 किलोमीटर, तो यानी कि जब ये 5 किलोमीटर ऊपर होगा तो उस मोमेंट पर जो एरिया में रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा। अब ये करने के लिए एरिया फंक्शन हमें दे ही रखा है, तो कंसिडर दैट, तो a इक्वल टू 2 पाई आर स्क्र h ओवर r प्लस एच। 2 पाई आर स्क्र तो कांस्टेंट है, ठीक है, और h ओवर r प्लस एच को ही हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो वी फाइंड डी ए बाई डी टी, तो ये बनेगा 2 पाई आर स्क्र। इसमें क्वोशंट रूल लगाते हैं, r प्लस एच एज इट इज, h का डेरिवेटिव होगा डी एच बाई डी टी, उसे मैं बाहर लिख दूंगा, और फिर h एज इट इज, r प्लस एच का डेरिवेटिव भी डी एच बाई डी टी, तो डी एच बाई डी टी मैंने यहाँ साइड में लिख दिया कॉमन निकाल के। अब ये तुम्हारा सिंप्लीफाई होके बन गया 2 पाई आर क्यूब अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। अब हमें क्या करना है, एट एच इक्वल टू 5 किलोमीटर पे चाहिए रेट ऑफ चेंज, तो एच को 5 किलोमीटर डाल देते हैं, और डी एच बाई डी टी तो हमने 100 लिया ही हुआ है, वो तो इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे रखी है। तो यहाँ से डी बाई डी टी की वैल्यू आ गई, तो 2 पाई आर क्यूब अपॉन आर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 100, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये भी जो भी वैल्यू आई है इसके यूनिट्स लगाने, तो एरिया इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ दिस मच किलोमीटर स्क्वायर पर आवर, जो इसमें किलोमीटर पर आवर के यूनिट्स है ना, तो दिस मच किलोमीटर स्क्वायर पर आवर, तो किलोमीटर स्क्वायर पर आवर, ये हमारे इसके साथ यूनिट्स लग जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। तो आई होप तुम सबको समझ आ गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।